चलिए तो आइए देखते हैं आज रासायनिक बल गतिकी। ये एक शब्द है ग्रीक का काइनेसिस, जो काइनेटिक्स है वो आया है काइनेसिस से। इसका अर्थ होता है गति। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में ध्यान से सुनो, कुछ नहीं, एरा में बस गति निकालना है कि कोई भी रिएक्शन किस गति से समाप्त हो रहा है, बस इसमें गति निकालनी है। और थोड़ा सा क्रिया विधि निकालना है। क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म, कि कोई रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लिख लो, पहले परिभाषा लिख लीजिए। लिखे रसायन की वैसी शाखा जिसमें हम लोग रसायन की वैसी शाखा जिसमें हम लोग रसायन की वैसी शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की गति रासायनिक अभिक्रिया की गति रासायनिक अभिक्रिया की गति एवं क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। 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 आप ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में हम लोग बस कुछ नहीं, अभिक्रिया की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिख लेता हूं, बच्चा एग्जाम्पल देकर के आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया ए है, ए से बी में जा रहा है, या मान लीजिए कोई अभिक्रिया R है और R से P में जा रहा है। R से P में जा रहा है, मतलब कोई मान लीजिए यहाँ R है, इसको इधर वाला को जो ये जो एरो के बायां साइड होता है बच्चा, उसे कहते हैं अभिकारक। अभिकारक रिएक्टेंट। और इधर वाला जो बनता है उसको टूटने के बाद यह जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। तो कहता है कि रासायनिक बल गतिकी आपको केमिकल काइनेटिक्स यह बताएगा कि जैसे मान लीजिए कि यह जो R है शुरुआती में, मतलब t=0 पर, मतलब इनिशियल, मतलब शुरुआत में मान लीजिए R का हमने 5 मोल लिया। 5 मोल लिया शुरुआत में। 5 मोल जानो कैसे निकालल जा है, बतलियो हम निकाले लगे नहीं निकाले बता। जैसे पानी है तो पानी के 1 मोल का वजन बताओ, तो कैसे निकालोगे बच्चा? हाइड्रोजन के 2 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम, मतलब कई ग्राम? 18 ग्राम। तो पानी के 1 मोल का वजन हो गया 18 ग्राम। अगर आपको कह दे कि ये जी पानी 54 ग्राम है, कई ग्राम? तो बताओ पानी के कई मोल होगा? 3 मोल होगा। क्या करोगे? मोलर मास से नीचे में क्या कर देते हैं? भागा दे देते हैं। तो मोल निकालने के लिए मैंने आपको परिभाषा बताया था बच्चा कि गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास बटा मोलर मास, मतलब दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ आइए, तो जब भी कोई रिएक्टेंट होगा तो वो मोल में ही होगा या मोल रत्ता में होगा, मोल पर लीटर में। तो हम मान लेते हैं यहाँ कि इसका आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित है यहाँ, तो जितना मोल होगा उतना ही मोल रत्ता। अगर आयतन फिक्स कर दोगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसका 5 मोल है,
5 मोल मतलब जो भी होगा ग्राम में वजन में निकाल सकते हो। अगर इसका मोलर मास, अगर मान लो इसका मोलर मास 10 दिल रहा तो 5 मोल का वजन हो जाएगा 10 × 50 ग्राम। तो कुछ भी हो, अगर यहाँ पर कोई चीज भी दिया हुआ रहे, अगर वो मान लेते ये मान रहे हैं कि शुरुआत में ये 5 मोल रहा, तो हमने ये आर लिया 5 मोल, एक बर्तन में डाला, तो क्या बताओ शुरुआत में प्रोडक्ट कुछ होगा कि नहीं होगा? ध्यान से सुन लो, समझे पढ़ तो नहीं बोल रहा हो जी। मैं कहा कि शुरुआत में मैंने 5 मोल एक बर्तन में ये लिया, आर लिया, शुरू में एकदम t = 0 पर। तो क्या t = 0 पर जो 50 ग्राम आर है, तो प्रोडक्ट भी अभी कुछ होगा कि उसमें नहीं होगा? नहीं होगा। शुरुआत में कैसे होगा? अभी बनने कहाँ किया, यही वाला नहीं बनेगा। तो जब ये टूटेगा तबे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो शुरुआत समय में जब t = 0, जब आप ये वाला लेवे किए हैं, उस समय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब t = 0 पर ये इसका मान 0 मोल होगा, मतलब इसका जो मोल होगा वो 0 होगा। या कहिए मोल रहता अगर वॉल्यूम फिक्स है। अरे हाँ यार, और मान लीजिए कि 5 मिनट के बाद, कई मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये रह जाता है 2 मोल रह जाता है। कई मोल रह जाता है? 2 मोल रह जाता है। तो ये टूटा कितना? 3 मोल। अरे हाँ, 5 था, 2 बचल है। यहाँ पर जो लिखते हैं, जो बचा हुआ है वो लिखते। तो अगर मान लो हो यहाँ पर 2 मोल बचा हुआ है, लेकिन मतलब कितना मोल टूटा? तो पी कई मोल बनेगा? अरे हाँ यार। अब कहता है कि गति बताओ, किस गति से टूटा। अगर कहेगा गति निकाले लगी, तो गति हम लोग इसको आसानी से निकालते हैं। अच्छा बताओ, फिजिक्स में गति कैसे निकालते थे बच्चा? याद है फिर? गति बराबर और मोशन, गति कैसे निकालते थे? गति कैसे निकालते? अरे दूरी बटा समय, नहीं आता है। और गति या चाल की है दूसरा चीज हो गई, दूरी बटा समय। कितना दूरी तय किया बटा समय, और से में गति निकलता था। अरे हाँ यार, मान लो कि पहले एजा पर हम बिहार में थे, मान लो ये बिहार से है और इसका है 150 किलोमीटर। यहाँ मान लो पटना से राजगीर की दूरी है 120 किलोमीटर। तो मान लो एक यहाँ पर है, मान लीजिए 120 किलोमीटर है पटना, यहाँ बिहार शरीफ में दे लें, बिहार शरीफ, और राजगीर में गए तो 150 किलोमीटर हुआ। तो बताओ कितना दूरी तय किया? 30 किलोमीटर। 120 से चलना शुरू किया, 150 तक खत्म हो गया, तो कितना? तो कैसे दूरी निकल हो बच्चा? 150 माइनस 150, मतलब बाद वाला में पहले वाला घटा के, तो ये हो तो इसी निकला। 2 में से 5 घटा देंगे तो कितना हुआ? 3 मोल। और 3 मोल कितना समय में चला? 5 मिनट में। तो अगर इसका जो, अगर आप चाल निकालिएगा या गति निकालिएगा, तो क्या होगा बच्चा? 2 मोल माइनस 5 मोल बटा समय। अरे हाँ या नहीं? 2 मोल माइनस 5 मोल बटा समय। तो 2 मोल में से 5 मोल गया तो कितना बचेगा? -3 मोल। अरे हाँ या नहीं? और बटा समय, समय कितने मिनट लगा बचा? 5 मिनट। कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे कोई दिक्कत है? गति निकालने में कोई भार है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा, तो कितना ये अंतर हुआ? अंतर है बटा समय। अगर मैं एकरा निकालना चाहूँ प्रोडक्ट से गति, मेरा मन है कि नहीं जी, हम अभिकारक से नहीं, हम उत्पाद से गति निकालना चाहते हैं। किससे? उत्पाद से। किससे? उत्पाद से गति। तो गति बराबर फिर से वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? पहले कितना था? 0 मोल, बाद में कितना हो गया? 3 मोल।
तो बाद में कितना हो गया, 3 में से कितना घटा देंगे बच्चा 0, और कितना समय लगा 0 से 3 जाने में 5 मिनट, तो बता 5 तो हो जाएगा 3 बटा। दोनों से समय गति समान आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे हाँ यार, गति क्या आ रहा है, समान आ रहा है कि आ रहा है, ये अंतर है कि है नो, ये है माइनस में और ये वाला हुआ एक मतलब ये क्या बताता है, माइनस प्लस जानते हो क्या बताता है, ध्यान से सुनिए। नहीं, ये माइनस बताता है कि अभिकारक ध्यान से सुनो, ये माइनस बताता है कि अभिकारक में कमी हो रहा है, और ये प्लस साइन बताता है चूंकि प्रोडक्ट का गति प्लस में आया है, एक मतलब यह बता रहा हर एक ऑब्जेक्टिव जितना शब्द बोल रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव है। आप ध्यान से सुनना जो कह रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट की गति मतलब उत्पाद की जो गति है वो प्लस में आया है। किसमें आया है? किसमें? इसका मतलब यह है कि उत्पाद बढ़ रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है, और ये माइनस में आ रहा है मतलब अभिकारक घट रहा है। ऐसे ही तो पता चला पहले 5 था, कितना हो गए 2, पहले ये 0 हो गए, 0 से 3 हो गए, तो बढ़ रहा है कि नहीं? तो ये माइनस प्लस सिर्फ यही बताता है, एक में ह्रास और दूसरे में वृद्धि, ह्रास और वृद्धि। अच्छा, अगर मात्रक अगर आपसे पूछेगा कोई बच्चा तो ऊपर में मोल और नीचे में कितना हो जाएगा, मिनट में हो, तो ऊपर में हो जाएगा मोल और नीचे में हो जाएगा मिनट, तो मोल पर नहीं समझा? अरे हाँ यार, तो ये है गति निकालना, ऐसे ही गति निकालना है, खत्म हो गया। अरे हाँ यार नहीं, तो किसी रिएक्शन की जो ये गति होती है, ध्यान से सुनो, मोल पर मिनट गति का मतलब, हाँ मोल पर मिनट गति का मात्रक है, गति न हुआ। यहाँ पर का मात्रक क्या होता था बच्चा, दूरी होता था मीटर में कि किलोमीटर में, और समय होता था घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा होता था कि नहीं? या ज्यादातर जो ये जो अभिकारक है ना बच्चा, अभिकारक के हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे, जो यहाँ हम लोग दूरी में कमी पढ़ेंगे, यहाँ मोल पढ़ेंगे नहीं तो सांद्रता। आगे बताइए सांद्रता, मोल ज्यादा हम लोग इस्तेमाल अभी तो समझा रहे हैं, हम लोग ज्यादा इस्तेमाल मोल नहीं करके सांद्रता करते हैं। सांद्रता माने सांद्रता क्या होता है? सांद्रता किसको कहते हैं? अरे सांद्रता मोल प्रति लीटर, यस, मोलरता कहीं तो सांद्रता कहते हैं बोतल आदमी। मोलरता किसको? मोलरता को सांद्रता कहते हैं। तो इसका अभी मोल निकाले, बाद में हम लोग मोलरता चेक करके मान लो कि इक्वल टू 0 पर इसका मोलरता 5 था, बाद में मोलरता 2 हो गया, बाद में मोलरता सीख लेंगे, उसमें क्या है। मोलरता को कोई से सूचित करते हैं बच्चा, बड़का एम से, तो यहाँ एम मान लो मोल नहीं दे करके हम लोग एम दे देंगे, पहले 5 एम था अब 2 एम हो गया, तो यहाँ मोल नहीं दे करके 3 एम दे देंगे, तो एम पर मिनट मतलब मोलरता पर मिनट। यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चा, मोल नहीं दे करके अब सांद्रता दे देंगे, मोलरता पहले 0 एम था अब 3 एम हो गया, तो 3 एम में से 0 एम घटा, तो यहाँ मोल नहीं एम हो जाएगा, मोलरता पर मिनट हो जाएगा। अरे हाँ यार, हाँ अब गति का यूनिट क्या हो जाएगा, मोलरता पर मिनट। अरे हाँ यार, मिनट नहीं तो हो सकता है सेकंड में भी रहे, हो सकता है कि घंटा में भी रहे, तो ये निर्भर करेगा कि वो जो अभिक्रिया की गति कितनी है। जैसे कुछ अभिक्रिया बताते हैं, बताओ, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि लोहा पर जंग लगना, इसका गति धीमा की तेज? भारी धीमा, बहुत ज्यादा धीमा, कितना लग जाता, महीनों लग जाता है। अरे हाँ या नहीं, महीनों लग जाता है, तो ये गति बहुत धीमी है, बहुत धीमी है उसकी गति। एक आध महीना मतलब 50 घंटा लग जाएगा जंग लगने। लेकिन एक रिएक्शन देते हैं
कि नमक में पानी मिलाना, नमक में पानी मिलाना, तो तुरंत हो जाएगा खत्म, सेकंड भर में टूट जाएगा नमक। Na+ और Cl- अलग हो जाएगा, तुरंत अलग हो जाएगा। अरे हाँ यार, तुरंत अलग हो जाएगा। जैसे एसिड में HNO3 में अल्मुनियम डाले थे, तुरंत हो गया था रिएक्शन। अरे लगा था 20 सेकंड 25 सेकंड में धुआं निकलने में लगा, वो भी तो फास्ट रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन है जो बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है, और कुछ रिएक्शन की गति बहुत धीमी होती है, और कुछ का मध्यम होता है, मध्यम। जैसे ये दरुआ बनना, अल्कोहल 2-4-5 दिन लगा है कि नहीं? और किण्वन होने में 4 दिन नहीं लगा है। पहले ओरा में दाल और फिर अल्कोहल में बदल, ये तो एक दिन में बन जाता है। 3-4 दिन लगेगा, 3-4 दिन लगेगा, आपको एक दिन में थोड़े बन जाएगा, है ना? पहले ही से उस पाक को 3-4 दिन किण्वन होता है, उसमें अभिक्रिया किण्वन है ना, उसी सड़ेगा, उसके बाद अल्कोहल ओरा में बनेगा। ठीक है, तो 4-5 दिन तो ये हो जाएगा मध्यम गति। तो यही बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होगा, उसी का हम लोग ध्यान से सुनो। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गति निकालनी है, किसी भी रिएक्शन की गति कितनी होती है वो निकालना। अरे हाँ कि नहीं? अरे नहीं समझा? अच्छा हाँ या नहीं? अरे बुझ बोलो, क्या निकालना है? गति निकालना है। इसमें क्या निकालेंगे? गति निकालेंगे। तो फटाक से छाप लो अपना, तेरा बनाओ, उसके बाद 2-4 बिंदु लिखा, फटाक से इतना लिखा जल्दी से। आप ये शब्द देखना, ये जो गति है इसी को हम लोग अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं, गति को, या कह सकते हैं अभिक्रिया की गति होगा 3 मोल पर मिनट। तो देखो, दोनों से जब गति निकाले तो रिएक्टेंट इस अभिकारक से भी समाने आया और उत्पाद से निकाले वो भी समाने आया। तो अभिक्रिया की जो गति है वो अभिकारक से भी निकाला जा सकता है और उत्पाद से भी निकाला जा सकता है। अरे हाँ यार, लेकिन अभिकारक से निकालिएगा तो वो निगेटिव में आएगा और उत्पाद से निकालिएगा तो पॉजिटिव में आएगा। क्यों बच्चा? क्योंकि अभिकारक का जो सांद्रता है वो कम होता है समय के अनुसार और उत्पाद का सांद्रता समय के अनुसार बढ़ती है। क्योंकि इधर से उधर जा रहा है तो वो बढ़ेगा नहीं, ये वाला टूटेगा तो वो वाला बढ़ेगा। अरे हाँ यार, अरे हाँ यार। तो अगर मैं एक फॉर्मूला देना चाहूं आपको कि अभिक्रिया का वेग बराबर किसी भी रिएक्शन की जो गति है, अभिक्रिया का वेग बराबर, अगर मैं एक फार्मूला देना चाहूं बच्चा, अभिक्रिया का वेग बराबर, ध्यान से देखिएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर दोनों से निकाल सकते हैं, अभिकारक से भी और उत्पाद से भी। अभिकारक से कैसे निकालूं? अभिकारक की सांद्रता में कमी, कितना कमी हुआ है, तो क्या लिखिएगा? अभिकारक की, ध्यान से देखो, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अब बटा समय, बटा क्या हो जाएगा? ऐसे भी निकाल सकते, अभिकारक की सांद्रता में कमी अब बटा समय। हाँ कि नहीं? नहीं समझ? अरे समझ में आएगा? अरे बोल रहे यार, अगर हम निकाले उत्पाद से तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की
सांद्रता में वृद्धि अब बटा समय, लिया गया समय कितना समय लगा। अच्छा बताओ, अगर अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रहा है तो उसका गति निगेटिव में होगा, और अगर इसकी वृद्धि हो रहा है तो इसका गति पॉजिटिव में होगा। अरे हाँ यार, अरे हाँ यार, अरे हाँ यार, अरे बोलो। अभिक्रिया की सांद्रता में कमी अब बटा समय, ये अभिक्रिया का वेग है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ये पूरी अभिक्रिया जो हो रही है उसका गति। जैसे अभिक्रिया किसको कहेंगे? जंग लगना। जैसे अगर मान लो जंग लग रहा है तो कहिएगा कि आयरन प्लस H2O बराबर आपको बन जाएगा FeOH का होल OH का। ये जो रिएक्शन हो रहा इसकी गति, ये किस गति से हो रहा है वो इसके द्वारा बताया जाएगा। कहाँ पर? सेकंड नंबर उत्पाद तो लिखा है उधर, अभिक्रिया का वेग बराबर। हाँ, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय। अरे उत्पाद बढ़ेगा ना जी, और अभिकारक में कमी होगा। नहीं समझ में आ रहा? नहीं। हाँ तो लेट से कहा है छाप ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर छाप। जैसे एगो एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर के हम बताते हैं, अगर नहीं समझल मतलब मिटा दियो। ये फॉर्मूला एक तरह से हो गया बच्चा। तो एगो लाइन नीचे में लिख लो, एगो लाइन नीचे में लिख लीजिए तो जरा, एक लाइन नीचे में लिख लो। ए जी दियो लिखियो, हाँ लिखो। लिखे किसी अभिक्रिया का वेग एकदम शुरू में परेशानी है, एकदम शुरू में बढ़िया से समझिए ना तो आपको ये चैप्टर एकदम आसान लगेगा। किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी एवं उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, एवं उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि से निकाला जाता है, से निकाला जाता है, निकाला। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम, जरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कर देते हैं बच्चा, ले ये क्वेश्चन। मान लो कोई अभिक्रिया दिया हुआ ऐसे, मैं डायरेक्ट सिंबल से देता हूं, ए से बी में गया। ध्यान से देखा इधर, ध्यान से देखो इधर। मान लो हम E = 0 पर इसका सांद्रता था 10.5 मोल पर लीटर,
अरे सांद्रता मोल रत्ते में न होता है यार। हम मोल रत्ता की मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर। अरे हाँ या नहीं। और ये शुरुआत में 0 था और t इक्वल टू 30 सेकेंड पर, कई सेकेंड पर, 30 सेकेंड के बाद इसकी सांद्रता रह जाती है 2.5 मोल पर लीटर। अरे ठीक बा। और इसका, अरे इधर वाला को अभिकारक कहते हैं और इधर वाला के उत्पाद, इधर ना होना, तो ये वाला हो जाएगा अभिकारक और ये वाला हो जाएगा उत्पाद। अरे हाँ या नहीं, अरे हाँ या नहीं। और उत्पाद मान लीजिए 30 सेकेंड पर उत्पाद हो जाता है 8 मोल पर लीटर, 8 मोल पर। तो कहता है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें, अभिक्रिया का वेग। ठीक बा। अरे किसका वेग ज्ञात करें, मतलब ये किस गति से हो रहा है, ये किस स्पीड से हो रहा है वो निकालना है। आप क्या निकालना है, किस गति से। अच्छा तो बताओ जरा ध्यान से, अब यदि हम अभी बना के बताओ, ये क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का वेग ज्ञात करें, अभिक्रिया के वेग ज्ञात करें। पहला में अभिकारक के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अभिकारक के सापेक्ष निकालिए कि अभिकारक से कैसे निकालोगे। और दूसरा लिख दो उत्पाद के सापेक्ष, उत्पाद के सापेक्ष निकालिए, उत्पाद के सापेक्ष इसका गति निकालिए। है अभिकारक के सापेक्ष और उत्पाद के सापेक्ष। तो देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूं, बनाता हूं। तो बताओ तो बच्चा, पहला में हम निकालते हैं बच्चा इसका अभिकारक के सापेक्ष। तो बताइए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी। अगर अभिकारक के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी अब बटा समय। अरे हाँ यार, तो कमी कैसे निकालो बच्चा, कितना कम हुआ, पहले 10 था और अब कितना हो गया 2.5। तो क्या हो जाएगा, घटाइएगा कमी तो कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 10.5 अब बटा समय। समय कई सेकेंड लगा, 30 सेकेंड। तो हाँ या नहीं। तो बताओ 2.5 में 10.5 घटेगा तो कितना होगा, -8, -8 बटा 30। और ऊपर में क्या था बच्चा, मोल पर लीटर था और नीचे में क्या था, सेकेंड। तो मात्रक हो जाएगा -8 बटा 30, ऊपर में मोल और नीचे में लीटर भी नीचे लेकर के चला हुआ और सेकेंड भी, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मात्रक हो जाएगा -8 बटा 30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऊपर लेके जीव हो तो इनवर्स में होगा नहीं माइनस में। हाँ जी, नहीं अभी नहीं पता चल रहा। अरे एकरा में कमी, इसकी सांद्रता में कमी, अभिक्रिया का वेग जैसे हम लोग निकालते थे दूरी बटा समय करके चाल निकालते थे ना 7वां 8वां में, चाल बराबर होता दूरी बटा समय। कितना दूरी तय किया, तो यहाँ दूरी नहीं होगा, यहाँ सांद्रता में अंतर होगा बटा समय। गति तो वैसे ही निकलेगा, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं बच्चा उत्पाद के सापेक्ष, तो उत्पाद के सापेक्ष क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि अब बटा समय। अरे हाँ, अरे बोल, नहीं बोलेगा। कितना हुआ वृद्धि बचा,
पहले 8 था और सॉरी पहले 0 था, हो गया कितना 8, तो कितना वृद्धि हुआ, तो 8 माइनस 0 बटा 30, तो हो जाएगा 8 बटा 30। मात्रक तो सेम ही रहेगा बच्चा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये वाला आ गया 8 बटा 30 और ये वाला आया माइनस, बस इतने ने अंतर है। वो तो चिन्ह का अंतर है, गति तो समान है। अगर ये 2 किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है तो ये 2 किलोमीटर पर घंटा से बन रहा है। अरे हाँ या नहीं? अरे हाँ। अगर मान लो ये 8 मोल प्रति घंटा के हिसाब से कमी हो रहा है तो ये 8 मोल प्रति घंटा के हिसाब से बन रहा है। अरे हाँ या नहीं? तो एक बात और यहाँ देख लो, एक चीज और यहाँ पर यह मजेदार चीज, ये बच्चा बताओ तो यदि अगर मैं आपसे एक चीज बताऊं कि ऊपर में ये 8 क्या है, मोल पर लीटर, ये 8 क्या है, सांद्रता में अंतर है, सांद्रता नहीं, सांद्रता में अंतर है। हाँ जी, नहीं बुझा है जी, बोल रहे सांद्रता में अंतर है। क्या है? सांद्रता में अंतर, और अंतर को हम लोग जानते हो डेल्टा से सूचित करते हैं। अरे हाँ या नहीं? और ये जो ए है उस क्या है, अभिकारक में है बच्चा, और अभिकारक को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो डेल्टा आर बटा, और नीचे में 30 क्या है बच्चा, समय में अंतर। पहले 0 था, अब कितना हो गया 30, तब 30 में से 0 घटाए तब में 30 आया, तो नीचे में हो जाएगा डेल्टा टी, और आगे में माइनस, चूंकि रिएक्टेंट है अभिकारक के आगे क्या होगा, और एकरा में क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा पी, अरे प्रोडक्ट जी, तो डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, लेकिन ये कोची में होगा, नहीं समझा? अरे नहीं समझा? तो अगर आप बेग निकालना चाहते हैं, आप बेग देख रहे हो, बेग दोनों तरह से निकाल सको, मन है तो अभिकारक से निकालना, नहीं तो मन है तो उत्पाद से निकालना। खाली अभिकारक से निकालिएगा तो आगे में माइनस लगेगा, और उत्पाद से निकालिएगा तो आगे में प्लस लगेगा। अरे हाँ, अब माइनस उनस कुछ नहीं है, माइनस खाली बताता है, माइनस बताता है कि सांद्रता में कमी हो रहा है, और प्लस बता रहा है सांद्रता में वृद्धि हो रहा है। इधर कोई सिग्निफिकेंस यहाँ नहीं है, नहीं कि -4 का मतलब कोई ज्यादा चीज अलग चीज हो गया, मैथ वाला यहाँ कंसेप्ट नहीं। यहाँ माइनस का मतलब होगा, अगर माइनस किसी में आ रहा है, एक मतलब कहना कि इतना, जैसे यार है ना, -8 बटा 30 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, एक मतलब है कि 8 मोल पर 30 सेकेंड के हिसाब से कमी हो रहा है, बस माइनस ये बताएगा कि 8 मोल 30 सेकेंड में कमी हुआ है, और ये बताता है कि 8 मोल या 8 मोलर 30 सेकेंड सेकेंड है ना, हाँ, तो 30 सेकेंड में 8 मोलरता में वृद्धि हुई। ये वृद्धि बताता है प्लस वाला, और ये बताता है कमी। और ऐसा नहीं कहना कि ये सर ये माइनस है वो प्लस है तो वो वाला गति ज्यादा हो गए, अरे नहीं, गति दोनों बराबर है। ये माइनस, ये नहीं कहना कि सर ये माइनस में है वो प्लस में है तो प्लस वाला बड़ा न होता है, सर नहीं, यहाँ माइनस प्लस बड़ा छोटा के बारे में नहीं बताता है, यहाँ माइनस प्लस सिर्फ किसमें कमी हो रहा है और किसमें वृद्धि हो रहा है इसके बारे में बताता है। नहीं समझे लो जी? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बताएगा, माइनस की कितना, ये अभिकारक कितना कमी हुआ है, कितना डाउन हुआ है, कितनी सांद्रता में इसकी कमी हुई है, और ये प्लस बताता है कि उत्पाद की सांद्रता में कितना वृद्धि हुई है। नहीं समझा? अरे बोलो, आया समझ में? अरे आया, आया।
तो लिख ला अभिक्रिया का वेग का परिभाषा हम लिखा रहे हैं। अभिक्रिया की वेग का परिभाषा है ना, तो अभिक्रिया का वेग लेकर के डैश दीजिए। अब लिखिए इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। 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 अभिक्रिया का वेग। अगला लाइन, अभिक्रिया के वेग का मात्रक बताओ क्या होगा? मात्रक यूनिट। अभिक्रिया के वेग, वेग कहो बच्चा, चाहे तो गति कहो, का मात्रक। अभी क्या बताए थे, क्या मात्रक होगा बच्चा? ऊपर में होगा मोल और नीचे में होगा लीटर, तो ऊपर चल जाएगा लीटर इनवर्स और नीचे में सेकंड, तो ऊपर जा करके सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा मात्रक। अभिक्रिया के वेग का मात्रक कौची में मापल जाएगा? तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में, या मोल पर लीटर पर सेकंड में अभिक्रिया का वेग। तो वेग, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होगा, गति होगा अभिक्रिया का, वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक वो अभिकारक की सांद्रता में अंतर और दूसरा एक उत्पाद की सांद्रता में अंतर। अगर अभिकारक से निकालोगे तो निगेटिव रहेगा और अगर उत्पाद से निकालोगे तो पॉजिटिव में होगा, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी होता है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होता है। अरे हाँ या नहीं? हाँ कि नहीं? तो लिखो अभिक्रिया का वेग दो प्रकार के होता है। अभिक्रिया का वेग दो प्रकार के होता है। अभिक्रिया का वेग दो प्रकार के होता है। देख लो बच्चा, तो अभिक्रिया का वेग दो प्रकार के होता है। अभिक्रिया का वेग दो प्रकार के होता है। कई प्रकार के? दो प्रकार। एक को बोलते हैं बच्चा औसत वेग। क्या बोलेंगे? औसत वेग। औसत वेग, एवरेज रेट, एवरेज रेट। यहाँ रेट बोलते हैं बच्चा, ध्यान से देखना, यहाँ नहीं कि स्पीड मत लिख देना, यहाँ रेट लिखा था। एवरेज रेट, लेकिन वेलोसिटी लिख देना, एवरेज रेट। आप लिख सकते हो लेकिन रेट ज्यादा प्रॉपर रहेगा। एवरेज रेट, एवरेज रेट। और दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस रेट, इंस्टैंटेनियस रेट। दो प्रकार के होगा, एक होगा औसत वेग और एक होगा तात्क्षणिक वेग। औसत वेग या तात्क्षणिक वेग, औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग। औसत वेग को हम लोग परिभाषा से देखते हैं बच्चा। औसत वेग को पहले आर एवरेज से सूचित करते हैं। आर के नीचे में ए भी लिख देंगे, ए भी लिख देंगे, और इसमें आर के नीचे INS लिख देना और T, INST, इंस्टैंटेनियस। नहीं समझा? अरे नहीं समझा, नहीं समझा। ये क्या बताएगा? एवरेज वेग, किसका वेग निकाल रहे हैं? अभिक्रिया का।
किसका वेग? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को दो भाग में बांटे हैं, एक कौन होगा? औसत वेग, और दूसरा होगा तात्क्षणिक वेग। अरे हाँ, अरे हाँ, नहीं समझ में आ रहा? औसत वेग किसका वेग है? ये अभिक्रिया का। तो अभिक्रिया जो अभी हमने कोई कौन सा बचा, रिएक्टेंट से कहाँ जाता है? प्रोडक्ट में। तो वो किस गति से जा रहा है, उसकी गति को दो तरीके से नापा जाता है, एक औसत वेग निकालते हैं और दूसरा तात्क्षणिक वेग। तो सर जी औसत क्या होगा, तात्क्षणिक क्या होगा? ये 2 नंबरीवा में हम क्वेश्चन दे लियो है भी आपको, 2 नंबरीवा में लिख ले भी अंतर। हाँ, अंतर पूछेगा कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं। तो जैसे मान ले हो बच्चा, R से P में कोई गया, R से P में, तो अगर इसका R एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चा? R एवरेज। क्या निकालेंगे? मतलब औसत वेग। क्या वेग? तो औसत वेग का मतलब होता है कि अगर समय अंतराल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, समय अंतराल बड़ा होना चाहिए, और इंस्टेंटेनियस में किसी क्षण, देखो नाम में लिखल है तात्क्षणिक, किसी क्षण, सेकेंड भी नहीं, सेकेंड से भी कम। अगर सेकेंड मान लो, अगर जैसे देख लो, जैसे मान लो बच्चा कि t=0 पर ये था 2 मोल पर लीटर, जो भी रहेगा, ये 0 था, और ये t=1 सेकेंड पर 1 हो गया। कितना हो गया? 1। तो ये बनेगा कितना बचा? 1। अरे कमी हुआ 1 का, तो ये बनेगा भी कितना? 1 कई सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में अगर गति निकालोगे, गति को हम लोग r से सूचित करते हैं, तो गति निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 1 में से 2 घटेगा तो -1/1। अरे हाँ या नहीं? 1 में से गति निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? 1 में से 0 होगा 1/1। अरे हाँ या नहीं? तो यह जो आपने गति निकाला है, अभिक्रिया का यह जो वेग निकाला है, ये औसत वेग है। ये कौन वेग है? औसत वेग। औसत वेग का मतलब है समय अंतराल ज्यादा हो, समय अंतराल ज्यादा हो, और ज्यादा समय अंतराल पर जो गति निकालते हैं वो औसत वेग कहलाता है। और जो किसी और उसको सूचित जाना हो कैसे से करेंगे, R एवरेज बराबर माइनस, और एकल सांद्रता में कमी को डेल्टा से सूचित करेंगे, डेल्टा R बटा डेल्टा T, डेल्टा R बटा, और एकल चूंकि प्रोडक्ट से निकालोगे बच्चा तो प्लस में दोगे तो कहोगे कि डेल्टा P बटा डेल्टा। का मतलब समझ रहे हो? डेल्टा क्या बताता है? चेंज। डेल्टा क्या बताता है? अंतर। तो अगर अंतर अधिक हो, अगर अंतर अधिक हो तो औसत वेग कहलाएगा। और यही वाला अगर मान लीजिए R से P में गया और यहाँ t=0 पर इसका 2 मोल था, और शुरुआत में तो P 0 ही रहेगा, और मान लीजिए इस समय 0.0001 सेकेंड बाद 1 सेकेंड के 1,000वां हिस्सा, और नहीं तो 100वां हिस्सा, सेकेंड के 100वां हिस्सा में जो चेंज होगा, जैसे मान लो 2 था तो मान लो ये रह गया 1.9, तो ये बनेगा 0.1। 2 में घटे हुए इतना तो 0.1 आए। तो इतना सेकेंड पर जो अंतराल, समय का अंतराल अगर बहुत कम हो जाएगा तो यह जो वेग होगा बच्चा वो कहलाएगा R इंस्टेंटेनियस। R इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक वेग। अगर समय अंतराल बहुत कम है तो उस वेग को कहेंगे तात्क्षणिक वेग, और समय अंतराल थोड़ा बड़ा है तो उसे कहेंगे औसत वेग। और औसत वेग को हम लोग चेंज को औसत वेग में जो चेंज होता है डेल्टा से सूचित करते हैं, और एकरा में अंतर बहुत कम है बच्चा। तो यहाँ जो अंतर है इसके सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में जो अंतर है, यहाँ जो चेंज आ रहा है उसको डेल्टा से नहीं बल्कि D से सूचित करते हैं, तो dr/dt हो जाएगा।
और यहाँ हो जाएगा dp बटा, और ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा, तो r इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा। r इंस्टेंटेनियस बराबर dp बाई dt, और ये हो जाएगा माइनस dr बाई dt। ये जो d बताता है बच्चा, ये d बताता है, कोई इंटीग्रेशन में पढ़ल हो तो स्मॉल चेंज को बताता है, अरे हाँ या नहीं। और यह जो डेल्टा है बच्चा, वो लार्ज चेंज को बताता है। पता है को कि नहीं? अरे नहीं पता है, अरे इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ल हो, देखो कने बोल हैं। अरे डेल्टा क्या बताता है? जो ज्यादा अंतर, बड़ा अंतर को बताता है, और डी जो है वो स्मॉल चेंज को बताता। देख रहे हो जी, अंतर देखो ना बच्चा, अंतर देखो ना, ये 0.1 सेकेंड, या कहिए ना कि 2 है, ये 1.9, मात्र 0.1 का अंतर है। तो अंतर अगर ये इससे भी कम होगा, ये तो मैंने ज्यादा दे दिया, इससे भी अंतर अगर कम हो तो वो कहलाएगा तात्क्षणिक वेग, और अंतर अगर सांद्रता का या समय अंतराल अधिक हो तो वो कहलाएगा औसत वेग। कुछ लिखल हो? नहीं लिखल हो? नहीं, तो पहला लाइन लिखा औसत वेग के तरफ। लिखिए, औसत वेग को आर एवरेज से सूचित किया जाता है। और पहला लाइन लिखो, पहला लाइन लिखो, आर एवरेज से सूचित किया जाता है। औसत वेग को आर एवरेज से सूचित किया जाता है। आर एवरेज से सूचित किया जाता है। आर एवरेज से सूचित किया जाता है। अगला लिखो, तात्क्षणिक वेग को इस साइड, तात्क्षणिक वेग को इस साइड लिखिए, तात्क्षणिक वेग को आर इंस्टेंटेनियस, RINST, आर के नीचे में लिख लेना सबस्क्रिप्ट में, आर इंस्टेंटेनियस से सूचित किया जाता है। अब परिभाषा लिख लो औसत वेग का। अगला लाइन लिखिए जो परिभाषा होगा, अगला लाइन, आर इंस्टेंटेनियस से सूचित करते। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना यार, लिखिए जी, है ना? औसत वेग लिखिए, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग बड़े समय अंतराल में निकाला जाता है, बड़े समय अंतराल में निकाला जाता है, बड़े समय अंतराल में निकाला जाता है, बड़े समय अंतराल में निकाला जाता है। मतलब समय अंतराल एक डेल्टा की बड़ा होना चाहिए, और बड़ा को तो डेल्टा से सूचित करते हैं। कुछ लिखा लो, भुला गए। किसी अभिक्रिया का वेग बड़े समय अंतराल में निकाला, उसे औसत वेग कहते हैं, 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 उसे औसत वेग कहते हैं। इधर लिख लो बच्चा, तात्क्षणिक वेग। आइए अंतर लिखकर क्वेश्चन आ लगो, मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चन में ये वाला है, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में अंतर खत्म होगा ये वाला तब। अब पैसा देकर देकर नए है वो नहीं बोलेंगे, वीडियो में नहीं बोलेंगे, ये पैसा कुल फ्री वाला है सब, है बोल दिए। लिखा लिखे, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का यदि बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए निकाला जाता है,
बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए निकाला जाता है, निकाला जाता है। अरे बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए है तो उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं, तो उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं, और उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं, उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अरे हाँ या नहीं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। दोनों लिख लो, दोनों जने बच्चों। यदि अंतर बड़ा हो तो औसत वेग, अगर अंतर कम हो तो तात्क्षणिक वेग। बस इतने ही समझिए। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। लिखा हुआ A प्लस B गिव्स, ध्यान से देखो इधर, A प्लस B गिव्स C प्लस D, C प्लस D, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक A का A है, बड़का B के B है, और इसका C है, और इसका B है। अब जरा बता, ध्यान से देखो जरा। एक बार और इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि हम दोनों वेग लिखने के लिए आपको अभी पहले लिखेला सिखाते हैं, पहले लिखने के लिए सिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पर न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे मान लो ये A है, अरे बोल मत यार, क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत है तो हमसे पूछो। और यहाँ C प्लस D हो, यहाँ मान लीजिए A है, यहाँ B है, यहाँ C है, और यहाँ D है। बताओ एकरा में कई गो अभिकारक है हो? दो गो। उत्पाद कई गो? दो ही हो, C और D। इसको बोलते हैं बच्चा, जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, जो किसी भी अभिकारक या उत्पाद के बगलवा में रहता है। वो कैसे आता है? बैलेंस करने के बाद, जब रिएक्शन को बैलेंस करिएगा तब वो आएगा। अरे हाँ यार, तो अगर इसका औसत वेग हमें खाली लिख के दिखाना है, आर एवरेज, आर एवरेज, तो कैसे लिखें? वेग कैसे निकाला जाता है? या तो इसके सांद्रता में अंतर, या इसके सांद्रता में अंतर, या इसके सांद्रता में अंतर, या तो इसके सांद्रता में अंतर, अब बटा लगा समय, अरे है ना एवरेज होता। तो इसमें अंतर हम बता देते, मान लेते हैं कि ये है डेल्टा A और समय लग गया डेल्टा A। अरे हाँ यार, मान लो अगर B का सांद्रता डेल है तो B से भी निकाल सकते हैं। तो B से कैसे निकाल देंगे? तो R एवरेज बराबर हम B से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा B बटा डेल्टा। हाँ कि नहीं? है? हम C से भी निकाल सकते हैं, तो R एवरेज बराबर एकल सांद्रता में अंतर बटा लगा समय। हाँ, या तो हम D से भी निकाल सकते हैं बच्चा, तो ये हो जाएगा डेल्टा D बटा डेल्टा। हाँ, अरे हाँ। अब बताओ बच्चा, ये दोनों अभिकारक है तो एक रेट माइनस में होगा? नहीं होगा। अरे अभिकारक के सांद्रता जो आप गति निकालते हैं वो क्या होगा? निगेटिव में, और ये क्या होगा? पॉजिटिव। हो गए, लेकिन ध्यान से सुनना, फिर से सुनना एक बार। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हो किसी में, तो अगर गति निकालिएगा ने, अगर चाहे तो एवरेज गति निकाला बच्चा, चाहे तो इंस्टेंटेनियस, तो R इंस्टेंटेनियस क्या होगा बच्चा? यहाँ dA/dt हो जाएगा सिर्फ,
अरे खाली चेंज स्मॉल हो जाएगा, यहाँ चेंज बड़ा हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है दोनों में। नहीं समझे, नहीं समझे। अरे एरा में अंतर बड़ा होगा और एकरा में अंतर कम होगा, तो इसलिए डी लिखते हैं। डी स्मॉल चेंज को बताता है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं, तो आप लिखाएगा डीबी बटा dt, और ये माइनस में होगा। अरे बोलो जी, अगर इसमें निकालते हैं प्रोडक्ट से, तो आर इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, डीसी बटा dt, या आर इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा डी बटा dt। हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो ये क्या होगा पॉजिटिव में। अरे बोलो, तो अंतर क्या है दोनों में? अगर एवरेज कहेगा तो लंबा चेंज होगा, बड़ा सा अंतर होगा, और अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो अंतर कम होगा, चेंज बहुत कम होगा। और अगर किसी रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, अरे बोल क्या हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो आप क्या करना, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भागा दे देना, तब जाकर के गति निकलेगा। तो बताओ एकरा में केकरा से भागा दे दी, ए से, तो 1/a, ई बी वाला में ई छोटका बी से, एकर कोफिशिएंट कौची है बच्चा, बी में, तो एकरा बी से भागा दे दो। ए सी के कोफिशिएंट क्या है, छोटका सी, तो सी से भागा दे दो, और डी के कोफिशिएंट छोटका डी है, तो डी से भागा दे दो। उसी प्रकार से एकरो में बच्चा 1/a और हो जाएगा 1/b, और ये हो जाएगा 1/c, और ये हो जाएगा 1/, फिर से सुन लो, समझ में लो, आई लो जी। हाँ जी। तो अगर अच्छा बताइए, चारों से जो गति निकालेंगे, चारों से बराबर आएगा कि अलग अलग? एकरा से निकालो, चाहे एकरा से निकालो, चाहे एकरा से, चाहे एकरा से, चारों से गति जो एवरेज निकाले वो समान आएगा कि अलग? समान आएगा। क्या आएगा? चाहे तो एकरा से गति निकालो, चाहे एकरा से, गति तो अभिक्रिया का सेम होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर एवरेज बराबर, ध्यान से देखो बड़ी मजेदार चीज, -1/a इंटू डेल्टा ए बटा डेल्टा टी, डेल्टा ए बटा बराबर होगा -1/b डेल्टा बी बटा डेल्टा टी, और बराबर सी से होगा तो 1/c डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, और बराबर 1/t डेल्टा डी बटा डेल्टा टी, पूरे आपस में क्या होगा, बराबर है। और सभ्य से गति समाने में आएगा। अरे हाँ या नहीं? उसी प्रकार से एकरा में बच्चा, तो आर इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, -1/a da बटा dt, da बटा dt, अब बराबर -1/b dv बटा dp, और बराबर प्लस में 1/c dc बटा dt, और बराबर 1/d और dd बटा dt। अरे चारों आपस में, अरे हाँ, अरे हाँ, नहीं समझा, नहीं समझा, समझ में लो, सच्चे में बोलो, नहीं लो है, बोल दो, आया, आ गया, हाँ। लेकिन एक चीज आओ, सर कितना चीज है, देखो देखो देखो, इधर इधर देखो। अगर हम खाली ए वाला निकाले बच्चों, ए da बटा dt, खाली हम क्या निकाल लें, da बटा dt, तो da बटा dt कैसे निकलेगा, r एवरेज को a से गुना करना पड़ेगा, तो r एवरेज गुने a, अब बटा क्या हो जाएगा, नहीं कुछ ये तो हो जाएगा माइनस में, तो da बटा dt कहलाएगा a के सापेक्ष, a के सापेक्ष गति, a के सापेक्ष गति। ये चूंकि एकरा से कोफिशिएंट हटा देंगे तो ये a का गति बताएगा, सिर्फ अभिक्रिया का गति नहीं बताएगा। कि अगर अकेले da बटा dt निकालो, कोफिशिएंट हटा दो ने, तो अकेले बताएगा a के सापेक्ष गति, इसको कहेंगे a के सापेक्ष गति।
आइलो समझ नहीं एकरा में डीए बटा डीए अकेले को कहेंगे ए के सापेक्ष गति, ए के सापेक्ष गति। और डीवी बटा डीटी को क्या कहेंगे बच्चा? बी के सापेक्ष और डीसी बटा डीटी को सी के सापेक्ष और डीटी बटा डीटी को डी के सापेक्ष। लेकिन अगर कहेगा अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग तो ये वाला है, ये वाला है मतलब ये पूरा है, ये पूरा को निकालोगे -1/a डीए बटा dt, तो ये पूरा कहलाएगा अभिक्रिया का वेग। अगर खाली तुमने डीए बटा dt निकाल लिया, कोफिशिएंट से भागा नहीं दिया, तो अभिक्रिया का वेग नहीं कहलाएगा, वो ए के सापेक्ष गति कहलाएगा। घोसैलो दिमागवा में, अरे बोलो। अगर ये पूरा निकालोगे बच्चा, पूरा, तब कहलाएगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का। लेकिन अगर डीए बटा डीटी खाली निकालोगे तो ये कहलाएगा ए के सापेक्ष। आइलो समझ में, ये बड़ी काम की चीज है, बड़ी काम की चीज है। नहीं समझ लो, छाप लो, छापो जल्दी छापो। और एक एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ये है भर भारे, ये समझ गए, इतने खाली समझ, बस इतने एकदम आपका केमिकल काइनेटिक्स खत्म। इतना खाली समझ जाओ कि कैसे लिखल है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, इतना अगर समझ गए तो सीख गए। अरे बच्चा तुम लोग कहाँ ऐसे कर रहे हो? इसका क्या होगा बच्चा, देखो तो, अगर आर एवरेज कहेगा तो आर एवरेज देखो ध्यान से, आर एवरेज, अरे आप H2 से भी निकाल सकते हो, N2 के सांद्रता से भी निकाल सकते हो, नहीं तो अमोनिया से भी निकाल सकते हो। अरे हाँ यार, अच्छा तीनों से निकाल सकते हो, तीनों में से कोई एक का डाटा दिल रहेगा तो निकाल सकते हैं। तो वही हम बता रहे हैं कि आप H2 से अगर निकालोगे तो H2 से कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा -1/3। अरे हाँ यानी, और H2 के सांद्रता में अंतर, तो अंतर को किससे सूचित करेंगे? डेल्टा से। और H2 के सांद्रता, तो सांद्रता को दर्शाने के लिए दोनों में ब्रैकेट दे दिया, बड़का ब्रैकेट, ठीक है, और बटा डेल्टा टी। ये जो ब्रैकेट है ना बच्चा, ये वाला मैं लिख देता हूं, ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो सांद्रता को दर्शाता है, सांद्रता को है ना। तो बड़ा लिख दो ब्रैकेट में, अंदर लिख दो ना, इससे लगेगा कि H2 का सांद्रता यहाँ लिखल है, बस आप कोई बात नहीं। या तो आर एवरेज आप N2 से निकाला, तो N2 का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो कुछ नहीं होगा, खाली माइनस ये इसका सांद्रता में अंतर, तो डेल्टा N2/डेल्टा T, मतलब N2 के सांद्रता में अंतर बटा डेल्टा T। और अगर अमोनिया का लिखना चाहते हैं तो आर एवरेज बराबर, अमोनिया का कोफिशिएंट है 1/2, लेकिन वो उत्पाद है तो प्लस में होगा, तो प्लस 1/2 डेल्टा अमोनिया के सांद्रता में अंतर बटा डेल्टा T। यही है। अगर तीनों का किसी से भी निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, सभी का गति समान आएगा। तो आप क्या करना, तीनों को बराबर भी आपस में कर सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आर एवरेज बराबर -1/3 डेल्टा H2 बटा डेल्टा T बराबर डेल्टा N2 बटा डेल्टा T बराबर, सॉरी माइनस में, बराबर ये वाला +1/2 डेल्टा NH3 बटा डेल्टा T, ये भी लिख सकते हो। अब इसमें इंस्टेंटेनियस में लिखना, तो आर के एवरेज के जगह पर आर इंस्टेंटेनियस खाली कर दो, तात्क्षणिक वेग, और जहां डेल्टा है वहां डी हो जाएगा। तो आर इंस्टेंटेनियस बराबर 1/3 डी H2 बटा dt, और आर इंस्टेंटेनियस अगर आप नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ डेल्टा के जगह पर सिर्फ डी हो जाएगा, तो -d N2 बटा dt dN2 बटा dt। या अगर अमोनिया उत्पाद से निकालना चाहते हैं तो R इंस्टेंटेनियस बराबर -d, अमोनिया के कोफिशिएंट 2 है बच्चा, तो 1/2
NH3 अब बटा dt। ये तीनों बराबर है, ये चूंकि तीनों से आपको रेट ही निकला है, तीनों से रेट ही निकला तो तीनों को आपस में बराबर भी कर सकते हो। तो R इंस्टेंटेनियस बराबर वेग बराबर या अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग बराबर -1/2 इंटू d इंटू N2 बटा dt बराबर -d N2 बटा dt बराबर कोई प्लस में होगा अमोनिया वाला +1/2 d NH3 बटा dt। ये लिखेल अभी सिखा रहे हैं, खाली अभी न्यूमेरिकल दिए कहाँ, ऐसे जब तक लिखेल सीखोगे नहीं तब तक नहीं बनेगा। लिखने के लिए सीखो पहले कि कोई रिएक्शन दे दे तो ओकर आर एवरेज कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एगो क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से बना के लाइए, एनसीईआरटी से हम दे देते हैं, लिख लो। एनसीईआरटी से ही दे देते हैं, आप लोग एनसीईआरटी बना के लाइएगा। दे